महाराज जी, हमें यही जानना है कि हम दिन भर में सृष्टि के जो कार्य समर्पित करते हैं, उसमें बहुत बार या अक्सर दृष्टि दोष, वाणी दोष हो जाता है। ऐसे में हम इससे कैसे बचें और अपने कर्मों को कैसे समर्पित करें? देखो, जब तक नाम जप नहीं अधिक मात्रा में होगा, तब तक दोषों पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम निर्बल हो चुके हैं। ना चाहते हुए भी हमारी इंद्रियां और मन ये पापाचरण कराती रही हैं, कराती रहेंगी, जब तक हमारे अंदर नाम बल नहीं होगा। भगवान नाम बल, उसी बल से जो नहीं करना है वो नहीं किया जाता, जो करना है वही किया जाता है। और जब नाम नहीं होता तो प्रमाद स्थिति होती है। प्रमाद स्थिति, यार ऐसे मन, अरे चलो देखते फिर जो होगा देखा जाएगा। अब हमारा जो दोष दर्शन होता है, दोष वाणी निकलती है या दोष बड़ी क्रियाएं होती हैं, कम से कम आप जानने लगे हो कि मैं दोष युक्त बोलना, दोष युक्त देखना या दोष युक्त करना अंदर से, ये आप जानने लगे हो। अगर चोर को जान ले कि ये चोर है और फिर उसका निवास स्थान समझ ले कि कहाँ है, तो फिर उसको बंदी बनाया जा सकता है। ये दोष दर्शन कहां से हो रहा है, ये आप जान पाए हैं? मतलब दोष तो पकड़ लिया कि हमारे अंदर दोष दर्शन, दोष वाक्य या दोष क्रिया जो भी ये हो रहा है, तो ये चोर का परिचय है, जो हमारे सत्य को, हमारे समय को, हमारे जीवन को चुराता है, नष्ट करता है। लेकिन ये रहता कहाँ है आपके अंदर, इसको तो देखना होगा। हमारे ही नगर में रहता है ये और हम ही को बर्बाद कर रहा है, फिर रह कहाँ रहा है हमारे नगर में? इसी के अंतर्गत है अहम। अहम में इसका वास है। गुणाभिमान दोष दर्शन कराता है। अहम में जो जिसको समझा गया है, देहाभिमान जिसे कहते हैं, इस अहम में ही काम रहता है। काम की अपूर्ति में क्रोध होता है, पूर्ति में लोभ होता है। कामना ही हमको मद में, मोह में, नाना प्रकार के दोषों में, तो ये काम, ये गुणाभिमान अहम में रहता है। अंतःकरण में चार धर्म है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। उसी अहंकार में रहता है। ये बहुत अंदर रह रहा है, आप बाहर देखो तो ठीक नहीं होगा। वहां उसका ऑपरेशन होना चाहिए, अहंकार में पहुंचकर। तो अहंकार में लौटने की आपको कला याद है नहीं, आप भूल चुके हैं। आप भगवान के अंश हैं, उसे भूलकर आप अपने को देह मान रहे हैं। मान रहे हैं ना प्रभु? अब अहम को अहम तो अंतर में सूक्ष्म शरीर में बैठा हुआ है, और वहां वो अंदर से बैठे प्रहार कर रहा है, आप बाहर उसका इंतजार, वो बाहर नहीं मिलेगा। वो अंतर अहम में बैठा हुआ। इसलिए बहुत साधना करने पर भी जो विवेकवान नहीं, सत्संगी नहीं, महापुरुषों के सेवन नहीं, कि अहम पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते। अहम बना रहता, और अहम में है तो काम भी दोष है, सब दोष उसी में विराजमान है। अहम शुद्ध मतलब पूरा शुद्ध हो गया। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। इसी अभिमान का नाश करने के लिए साधना होती है। जिसका देहाभिमान नष्ट हो चुका है वही महापुरुष है। जो देह भाव मुक्त हो चुका है, अहम मुक्त हो चुका है, वही भगवत प्राप्त हो जाता है। अब इस अहम को दो प्रकार से ठीक किया जाता है। एक तो ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान, और एक भगवान की भक्ति से। उसी में कर्मयोग भी आ जाता है। ज्ञान में अष्टांग योग आदि भी आ जाता है, क्योंकि उसी से परमात्मा चिंतन होता है, परमात्मा बोध होता है। तो पूरे साधनाओं को अगर दो विभाग में बांटा जाए तो एक है ज्ञान योग और एक है भक्ति योग। सब योगों को अगर बांटा जाए तो ऐसे आता है, ज्ञान योग, भक्ति योग, साकार उपासना, निराकार उपासना, भगवान का तत्वबोध होना और भगवान का साक्षात्कार होना। जैसे हम आपको देख रहे हैं, जब ज्ञान में हम देखते हैं, बहुत कठिन मार्ग है ज्ञान का, बातें बना लेना अलग है, तो इन शरीरों से अलग हुआ जाता है, अपने स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से। और चिंतन रहित शांत हमारा स्वरूप है, शांताकारम शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड पारा। वो आम नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में वास करता है और उसी का त्याग कर दिया, उसका काम खत्म हो गया। इस मकान में प्रेत वास करता, हमने मकान ही छोड़ दिया, अब हमारा कोई मतलब नहीं रहा। ये बहुत कठिन है, नहीं छोड़ सकते, बहुत कठिन है, क्योंकि इतना फंस गया। अब क्या करते हैं, पूरे के पूरे शरीर सहित, स्थूल सूक्ष्म कारण सहित भगवान के भरोसे हो जाते हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। जो भगवान का नाम रूप गुरुदेव ने दिया प्रिय है, हम उसी खूब नाम जप करते हैं और अपने अहम को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। अब दर्शन बदलेगा। निज प्रभु में देखें जगत, कैसन करें विरोध। जो हमारे प्रभु हमारे हृदय में बैठे हुए, यहाँ बैठे हुए, यहाँ बैठे हुए, यहाँ बैठे। पहली बात ये सुधार होना शुरू। फिर पाप क्यों कर रहा है? नहीं, भगवान इसको भी सुधार देंगे। जब हमको सुधार दिया, इसको भी सुधार देंगे। हम उस पर दोष दर्शन की भावना नहीं कर पाते। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत, कैसन करें विरोध। ये भगवान कृपा करके अहम को गलित कर देते हैं, अहम को सुधार देते हैं। जिस मार्ग में सामर्थ्य नजर आवे गुरु कृपा से, उस मार्ग का वर्णन करे, चयन करे और चल दे इस मार्ग, तब बात समझ में आती है।
ये दोष दर्शन गुणाभिमान से होता है। महाराज जी कर्म समर्पित करेंगे तब भी कि नहीं? अगर दृष्टि दोष हो रहा है, वाणी दोष हो रहा है, तो भी हम समर्पित करेंगे? करना चाहिए, करते रहो, इस यत करो, भगवान का आदेश। जैसे देखो, हम आग में चंदन डाल दें या दुर्गंध वाली चीज डाल दें, थोड़ी देर में आग उसे अपने स्वरूप में परिवर्तित कर देगी। लोहा डाल दें, कुछ भी चला जाए आग में, आग का प्रभाव ऐसा है कि वो उसके नाम रूप को मिटा करके वो अपना स्वरूप दे देगी। जैसे लोहा डाल दिया तो आप देखो पूरा लोहा आग में हो जाएगा थोड़ी देर में, लाल अग्नि स्वरूप। मल चला गया उसमें, भस्म करके वो अग्नि अपने रूप में ले आएगी। उसको भस्म कर दिया, उसकी दुर्गंध नष्ट, उसका प्रभाव नष्ट। चंदन डाल दो, वो भस्म करके अपने स्वरूप में ले आएगी। तो यत करोषि, हम पाप नहीं करेंगे, पर हमसे अगर कोई गलती भी होती है तो हम प्रभु को समर्पित करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि इसमें जो आपको अनुकूल ना लगे वो सुधार कर दो अंदर से। शरणागत भक्त है तो राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहबार है की। अगर चूक हो गई तो भगवान उसे ध्यान नहीं देते, उसके हृदय की बात का 100 बार चिंतन करते कि इसने मेरी शरण में होकर मेरे को अर्पित किया है। अब वो आपको इतना ज्ञान दे देंगे कि जो चूक हो रही वो नहीं होगी, इतना बल दे देंगे कि जो गंदी बात, गंदी सोच है वो खत्म हो जाएगी। पर हम भगवत अर्पित रहें, भगवत आश्रित रहें, और जितना हमें ज्ञान है उतना हम ठीक से चलें, उतने में गलती ना करें। जितनी सामर्थ्य है, सामर्थ्य के बाहर अगर गलती होती तो भगवान क्षमा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य के लिए हमको भगवान ने नाम दिया है, गुरु मंत्र दिया है, इसमें बड़ी सामर्थ्य है। जितना जपोगे उतने हृदय में बल आ जाएगा कि आप निर्विकार रह सके काम क्रोध लोभ आदि से। ठीक है।